गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी मेरे सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि 22 साल पुराने बदले की एक ऐसी दास्तान थी जो सच होते होते एक पूरी पीढ़ी बीत गई। जब मैंने इस केस की डिटेल्स पढ़ी तो मेरी आंखों के सामने एक पूरा गांव, उसकी परंपराएं, उसकी दुश्मनी और एक बेटे की अधूरी कसम का चित्र साफ बनने लगा। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक बेटे का 22 साल लंबा इंतजार और उस इंतजार का भयानक अंजाम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर जिले से, जहां दो गांवों के बीच एक ऐसी दुश्मनी थी जो सालों से चली आ रही थी। ये सिर्फ लड़ाई झगड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ एक गांव का आदमी दूसरे गांव में कदम तक नहीं रख सकता था। कोई खुशी का मौका हो या किसी की मौत का मातम, दोनों गांव के लोग एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। ऐसा ही एक गांव था अजासर और दूसरा बड़ौदा। इन्हीं दो गांवों के बीच की ये दुश्मनी 2002 में एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। अजासर गांव में हरि सिंह भाटी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत साधारण इंसान था जिसने अपने परिवार के लिए गांव में ही एक छोटा सा ढाबा खोल रखा था। वहीं पड़ोसी गांव बड़ौदा में रहता था नकट सिंह भाटी, जो हमेशा से हरि सिंह से दुश्मनी रखता था। एक दिन नकट सिंह अपने भाइयों के साथ हरि सिंह के ढाबे के पास से गुजर रहा था। तभी किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बड़ा कि नकट सिंह और उसके भाइयों ने हरि सिंह को मारने की ठान ली। वे एक ट्रक में बैठे और हरि सिंह को बीच सड़क पर कुचलकर भाग गए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई जानता था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। नकट सिंह और उसके भाइयों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में केस चला। कोर्ट ने इसे महज रोड एक्सीडेंट नहीं माना बल्कि हत्या करार दिया और सभी दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन 2009 में वे सभी जेल से बाहर आ गए। उधर जब ये घटना हुई थी तब हरि सिंह का बेटा गोपाल सिंह भाटी सिर्फ 8 साल का था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की अर्थी उठते देखी थी। गोपाल सिंह की पूरी जिंदगी उस दिन बदल गई थी। 8 साल का वो बच्चा समझ तो नहीं पाया था कि क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके पिता को उसके दुश्मनों ने मार डाला। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे अपने पिता की मौत की पूरी कहानी समझ आने लगी। वो अपने परिवार, गांव वालों, रिश्तेदारों से लगातार पूछता था कि आखिर उसके पिता को क्यों मारा गया, कैसे मारा गया। उसे यह भी पता चला कि उसके पिता को ट्रक से कुचलकर मारा गया था। तब उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा, लेकिन ये कोई आम बदला नहीं होगा। वो ना तो गोली मारेगा, ना चाकू से हमला करेगा, ना किसी और तरीके से दुश्मनी निकालेगा। वो ठीक वही करेगा जो उसके पिता के साथ हुआ था। गोपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि नकट सिंह अब जैसलमेर में नहीं रहता था। जेल से छूटने के बाद वो अपना गांव छोड़कर अहमदाबाद चला गया था और वहां अपनी नई जिंदगी बसा ली थी। समय बीतता गया लेकिन गोपाल का इरादा कभी नहीं बदला। उसने इंतजार किया, बहुत लंबा इंतजार। वो पहले खुद के बड़े होने का इंतजार करता रहा, फिर नकट सिंह को ढूंढने का इंतजार करता रहा, फिर सही मौके का इंतजार करता रहा। साल 2024 आ गया। 22 साल बीत चुके थे। अब गोपाल सिंह 30 साल का था और वो हर दिन सिर्फ इसी बदले की आग में जल रहा था। आखिरकार उसे ये पता चल गया कि नकट सिंह अहमदाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहता है और वहीं नौकरी करता है। गोपाल ने अपनी रेकी शुरू की। वो अहमदाबाद गया, वहां नकट सिंह के घर के आसपास घूमता रहा, उसकी दिनचर्या को समझता रहा। उसे पता चला कि नकट सिंह हर दिन साइकिल से अपने काम पर जाता है और लंच ब्रेक में घर लौटता है। यह उसकी दिनचर्या थी जो कभी नहीं बदलती थी। यही वह मौका था जिसका गोपाल को इतने सालों से इंतजार था। अब उसे सिर्फ एक ट्रक की जरूरत थी। गोपाल ने बहुत सोच समझकर एक सेकेंड हैंड पिकअप ट्रक खरीदा। उसने इसके लिए 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए और बाकी 5.5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। अब वो कई दिनों तक उस रूट पर ट्रक चलाता रहा ताकि खुद को ट्रक की स्पीड और नियंत्रण में माहिर बना सके। ये उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो एक परफेक्ट प्लान था जो उसने 22 साल में तैयार किया था। 1 अक्टूबर 2024 दोपहर का समय। नकट सिंह लंच ब्रेक में अपने घर जाने के लिए निकला।
ठीक उसी वक्त हाईवे के किनारे गोपाल पहले से तैयार खड़ा था। जैसे ही नकट सिंह साइकिल पर हाईवे पर आया, गोपाल ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और पूरी ताकत से उसे टक्कर मार दी। नकट सिंह उछलकर दूर जा गिरा। आसपास के लोग भाग कर आए, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गोपाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही दूरी पर पुलिस चेक पोस्ट थी, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पहले इसे एक एक्सीडेंट समझा, लेकिन जब उन्होंने गोपाल का मोबाइल चेक किया तो उन्हें सच्चाई का अंदाजा हुआ। मोबाइल में अहमदाबाद में बिताए गए कई हफ्तों की लोकेशन मिली, जिसमें वो लगातार नकट सिंह की रेकी कर रहा था। पुलिस को यह भी पता चला कि वो उसी ट्रक से बदला लेना चाहता था जिससे उसके पिता को मारा गया था। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि 22 साल पुरानी दुश्मनी को जड़ से जुड़ा हुआ मामला था। क्या गोपाल ने सही किया? क्या बदला लेने का यह तरीका सही था? क्या अब ये दुश्मनी यहीं पे खत्म हो जाएगी, या फिर इस हत्या के बाद कोई और इस बदले की आग को आगे बढ़ाएगा? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इसलिए आप आगे तक इस पूरी स्टोरी में बने रहिए। दोस्तों, गोपाल सिंह भाटी अब अहमदाबाद पुलिस की हिरासत में था। पूछताछ के दौरान उसने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों की फाइल उसके सामने रखी तो वो मुस्कुराया और एक ही लाइन बोली, ये कोई हादसा नहीं था, मैंने 22 साल इस दिन का इंतजार किया था। पुलिस अधिकारी हैरान थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह महज एक रोड एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सालों पुरानी दुश्मनी का अंत था, या शायद एक नई दुश्मनी की शुरुआत। अब पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए जैसलमेर में गोपाल के गांव अजासर और नकट सिंह के गांव बड़ौदा में पूछताछ शुरू की। दोनों गांव के लोगों ने एक ही बात दोहराई, ये कोई नई बात नहीं, ये तो हमारे गांव की परंपरा है, हर कत्ल का बदला लेना हमारा फर्ज है। पुलिस को समझ आ गया ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का नहीं था, बल्कि दो गांवों की पुरानी दुश्मनी का एक और अध्याय था। इधर थाने में गोपाल से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जब उससे पूछा गया कि उसने इतने सालों तक इंतजार क्यों किया, तो उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि जब उसने मेरे बाप को मारा तब मैं सिर्फ 8 साल का था। मुझे बदला लेने के लिए पहले खुद को तैयार करना था, फिर सही वक्त का इंतजार करना था। पुलिस अधिकारी ने पूछा, लेकिन तुमने वही तरीका क्यों चुना? तुम उसे गोली मार सकते थे, चाकू से हमला कर सकते थे, लेकिन ट्रक से कुचलने का प्लान क्यों? गोपाल ने नजरें उठाई और कहा, क्योंकि मेरे बाप को भी ऐसे ही मारा गया था। मैंने तय किया था कि जब मैं बदला लूंगा तो तरीका भी वही होगा। अब पुलिस के पास इस केस को 2 तरीकों से देखने का ऑप्शन था। एक तो वो इसे महज एक सड़क हादसा मानकर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला बनाकर गोपाल को कुछ ही महीनों में जेल से बाहर आने दे, या फिर इसे एक सोची समझी हत्या मानकर हत्या का मुकदमा चलाए। अहमदाबाद पुलिस ने जैसलमेर पुलिस से संपर्क किया और 2002 में हुई हरि सिंह भाटी की हत्या की पूरी रिपोर्ट मंगवाई। जब उन्होंने पुराने केस के डॉक्यूमेंट्स देखे तो सच्चाई साफ थी। हरि सिंह की हत्या भी नकट सिंह और उसके भाइयों ने ट्रक से कुचल कर की थी, और अब गोपाल ने ठीक वही किया था। अब केस की गंभीरता को देखते हुए गोपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब ये खबर उसके गांव पहुंची तो अजासर गांव के लोग गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि गोपाल ने जो किया वो न्याय था, लेकिन अब कानून उसे सजा देना चाहता था। दूसरी तरफ बड़ौदा गांव के लोग इस हत्या से और भी ज्यादा गुस्से में थे। उनके लिए यह एक वार था जिसका जवाब उन्हें देना था। दोनों गांव में तनाव बढ़ने लगा। पुलिस को खबर मिली कि बड़ौदा गांव के कुछ लोग अब अजासर गांव के खिलाफ बदले की योजना बना रहे हैं। पुलिस के लिए ये केस अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें इस पुरानी दुश्मनी को रोकने के लिए कदम उठाने थे। गोपाल का केस कोर्ट में पहुंचा। वकील ने दलील दी कि ये एक मॉडर्न डे ऑनर किलिंग का मामला है, जहां सम्मान की रक्षा के लिए हत्या की गई, लेकिन सरकारी वकील ने इसे सोची समझी हत्या करार दिया और कहा कि गोपाल को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की गहराई को समझते हुए दोनों पक्षों को सुना। गोपाल के बचाव में यह दलील दी गई कि उसने अपने पिता के हत्यारे को मारा, जो पहले से ही दोषी था, लेकिन कानून की नजर में बदले की भावना से किया गया अपराध भी अपराध ही होता है। आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। गोपाल सिंह भाटी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गोपाल को जब यह सजा सुनाई गई तो उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ था? अदालत से बाहर आते ही दोनों गांव के लोग फिर आमने सामने आ गए। गोपाल के समर्थक कह रहे थे कि उसने
उसने अपने पिता के लिए न्याय लिया, जबकि बड़ौदा गांव के लोग कह रहे थे कि ये एक और हत्या थी जिसका बदला लेना अभी बाकी है। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हुई? शायद नहीं, क्योंकि जब एक कत्ल का बदला दूसरे कत्ल से लिया जाता है तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। पुलिस को डर था कि अब कोई और इस बदले की आग को आगे ना बढ़ा दे, लेकिन क्या ये रुक पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या सोचना है आपका इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।